हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट। आज की इस वीडियो में हम आपके इस सब्जेक्ट के सिलेबस को काफ़ी डिटेल में समझेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी चीज़ें आप समझ सकें। दोस्तों यहाँ पर जो सिलेबस है वो अभी आपको हिंदी में भी शो किया जाएगा। पहले यहाँ पर आप वेबसाइट से जो सिलेबस डाउनलोड किया गया है उसको आप एक बार देख लें। देखिए आपका एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जो ऑनर्स के बच्चे हैं थर्ड सेमेस्टर के, उनका एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट। ठीक है, अब आपके इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले इसको आप देख लो, यहाँ पे एग्जैक्ट सिलेबस आपको दिया गया है। इसमें आपको आपको 5 यूनिट पढ़नी है। ठीक है, 5 यूनिट आपको पढ़नी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पहला है फ्रीडम, दूसरा है इक्वलिटी, तीसरी है जस्टिस और चौथी यूनिट है आपकी यहाँ पे राइट्स और पांचवी है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये 5 यूनिट्स आपको पढ़नी है। अभी मैं समझाऊंगा क्या चीज़ें कैसे हैं, लेकिन यहाँ पर आप पहले कुछ बातों को समझिए। देखिए आपका जो मेन सिलेबस है वो यही है। जैसे यूनिट 1 में आपको यही मेन बातें पढ़नी है। ठीक है, यही आपका सिलेबस है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, बच्चे कई बार सिलेबस को लेके कंफ्यूज रहते हैं। लाइक बच्चे कहते हैं कि सर जो एसओएल की बुक है वही मेन सिलेबस है। तो कुछ जो एसओएल के बच्चे हैं वो यहाँ पर ध्यान दें, सबका जो सिलेबस है, चाहे वो रेगुलर के हों, एसओएल के हों, चाहे दूसरे मतलब कोर्स के बच्चे हों, उन सभी का ये जो सिलेबस है वो यही है इस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो एसओएल की रीडिंग से अगर आप बिल्कुल तुलना करते हैं तो वो सही नहीं होता। हालांकि एसओएल की रीडिंग गलत नहीं है, ठीक है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि मेन सिलेबस आपका यही होता है। हालांकि एसओएल की रीडिंग एक बहुत अच्छा आइडिया आपको देती है कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने मेन सिलेबस यहाँ पे दिखा दिया कि ये आपका सिलेबस है जिसमें आपको फ्रीडम पढ़ना है। फ्रीडम में आपको लिबर्टी, नेगेटिव, पॉजिटिव लिबर्टी पढ़नी है। फ्रीडम क्या होता है, इमेंसिपेशन, स्वराज, ये सारी बातें करनी है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इन्हें मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें कैसे हिंदी में आपको समझ में आएगा। तो अब मैं हिंदी में आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। अब दोस्तों हिंदी में आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आपको यूनिट 1 पढ़नी है स्वतंत्रता। अब इसको 2 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है, चाहे चैप्टर्स कह लो चाहे पार्ट्स कह लो, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, इसमें मेनली आपको यूनिट 1 में यही पढ़ना है। चाहे आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया जाए, चैप्टर 2 करके पढ़ाया जाए, पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ाया जाए, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, हालांकि हिंदी में जब कन्वर्ट करते हैं हम लोग तो लाइक एसओएल की रीडिंग वगैरह में ऐसे चैप्टर्स वाइज बांट दिया जाता है सिलेबस को। जैसे कि स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता में 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, एक में ये पढ़ना है, एक में ये पढ़ना है। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे चैप्टर्स के रूप में समझ लें, चाहे सिंपल सा यूनिट 1 के रूप में आप समझ लो। तो यूनिट 1 में आपको ये सारी बातें करनी हैं। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पे यूनिट 1 में स्वतंत्रता को पढ़ना है कि नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता क्या है, सशक्तिकरण क्या है, स्वराज क्या होता है। काफ़ी मतलब विस्तृत टॉपिक है, काफ़ी अच्छे से इन पर चर्चा की जाएगी। वीडियोस जब बनाई जाएगी तो वो कुछ ऐसी ही बनाई जाएगी वीडियोस भी। जैसे कि मान लो स्वतंत्रता है तो एक स्वतंत्रता का जो पहला लेक्चर आएगा उसमें आपका ये पूरा का पूरा एक चैप्टर कवर कर लिया जाएगा। चैप्टर कह लो या पार्ट 1 कह लो, ठीक है, इसको पूरी तरह कवर कर लिया जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में आपको ये सारी बातें पढ़ा दी जाएंगी या सेकंड चैप्टर में। तो इससे आपका मतलब 2 वीडियो में आपका पूरा चैप्टर यूनिट 1 कवर कर दिया जाएगा। आगे जो वीडियोज़ आएंगी उनमें उसी तरह यहाँ पर भी यही होगा। इसी तरह जैसे कि समानता है तो समानता में भी हो सकता है कि अगर हो सका, जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ हुई तो एक वीडियो में ही दोनों चैप्टर्स को कवर कर लिया जाएगा या अलग अलग कर दिया जाएगा, जैसा भी मतलब उस समय पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो ऐसे कुछ वीडियोज़ बनेंगी, आपको बस एक आइडिया दिया जा रहा है यहाँ पर। बाकी समानता में आपको ये सारी बातें पढ़नी है कि अवसर की समानता, परिणाम की समानता, ये पढ़ना है आपको। समतावाद क्या होता है ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको न्याय पढ़ना है। न्याय आपने याद होगा, आपको आपने रॉल्स का न्याय पढ़ रखा होगा कि रॉल्स का क्या न्याय सिद्धांत रहा था। इसमें भी आपको पढ़ना है, उसके आलोचक पढ़ने हैं। ठीक है, न्याय प्रक्रियात्मक और मूल। अब न्याय प्रक्रियात्मक भी होते हैं और मूल भी होते हैं, इसे आपको पढ़ना है। प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है ये पढ़ना है आपको। तो ये सारी बातें आपको पढ़नी है, आपको पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा राइट्स, आपको अधिकार पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, ये पढ़ना है आपको। इसके अलावा अधिकार और दायित्व, ये पढ़ना है आपको। अधिकार और ड्यूटीज़ में या राइट्स और ड्यूटीज़ में, ऑब्लिगेशंस में क्या अंतर है, क्या कैसे दोनों का संबंध है, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो यूनिट 5 है आपकी, उसमें आपको लोकतंत्र को पढ़ना है। ठीक है, लोकतंत्र को यहाँ इन्होंने 3 पार्ट्स में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में आपको पढ़ाया गया है। जैसे कि लोकतंत्र, विचार एवं व्यवहार, नॉर्मल लोकतंत्र क्या है ये आपको बताया जाएगा।
इसके अलावा उदार लोकतंत्र क्या होता है, इसके क्या आलोचक हैं, ये आपको बताया जाएगा। और बहुसंस्कृतिवाद और सहिष्णुता ये क्या है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। आप मेनली फोकस करें टॉपिक पर, ठीक है। यहाँ पर आप मेनली ये देखें कि आपको स्वतंत्रता पढ़ना है, समानता पढ़ना है, न्याय पढ़ना है, और उसके अंदर क्या पढ़ना है, जैसे कि स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। समानता के अंतर्गत आपको ये सारी बातें पढ़नी है, न्याय के अंतर्गत ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी वीडियोस लाई जाएंगी, तो प्लीज़ कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। सारी वीडियोस आपकी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है NEP, इसी के तहत लाई जाएंगी, ठीक है। आपको जो जो पढ़ना है इसी के तहत आपको पढ़ाया जाएगा, सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।